तो शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। देखिए, शराब घोटाला में एक अभी इंक्वायरी चल रही है। तो इंक्वायरी करने वाले जब खुद हों, भाजपा वाले खुद हों, ईडी इनकी, सीबीआई इनका, इलेक्शन कमीशन इनका, तो उसके ऊपर किसी को भी अंतर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी मजबूत नेता होगा, जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, या तो झुक के रहेगा तो या फिर अंदर रहेगा, ये तो तय है। तो इसलिए केजरीवाल का अंदर किया गया। एक मुख्यमंत्री को अंदर करने से पहले एक सिस्टम होता है, लेकिन इन्होंने बिना किसी कारण के उठा के अंदर कर दिया। जिस आदमी के बयान के ऊपर इनको अंदर किया, उसी से इन्होंने चंदा ले रखा है जो उसमें आ रहा है। तो इससे साफ नजर आता है ये मोनोपोली है, इनकी मनमर्जी है, इनका धंधा है जो चल रहा है। कब तक चलेगा ये जनता तय करेगी। कई घोटाले हुए हैं हरियाणा के अंदर। अगर बात की जाए तो इन पर जांच कब होगी? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया गया, क्या हरियाणा में भी एक ऐसी जांच होगी? जेजेपी के दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कौन सा ऐसा घोटाला नहीं हुआ उसका नाम बता दो मेरे को। जो नहीं हुआ उसको तो बात कर लेंगे। हर तरह का घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, अभी कोऑपरेटिव बैंकों का 100 करोड़ का घोटाला हुआ, गेहूं घोटाला हुआ। कौन सा ऐसा घोटाला जो हरियाणा के अंदर नहीं हुआ? और करनाल भ्रष्टाचार का हब रहा। यहाँ डीटीपी, यहाँ तहसीलदार, यहाँ एससी, एक्शन, पुलिस वाले, हर तरह के लोग यहाँ पर पकड़े गए। भ्रष्टाचार का हब जो करनाल था, करनाल के विधायक मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर थे, और मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। हर बात का जन्मदाता मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ही है। बात की जाए ऐसा क्या हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नाम प्रस्तावित कर दिया जाता, तो क्या कहना चाहेंगे? किस रूप से इस राजनीति को देखते हैं? आपने देखा होगा, जब भी किसी बकरे की बलि देनी होती है उसके गले में हाथ डाला जाता है। उस टाइम बकरा बड़ा खुश होने के गले में हाथ डाला गया, लेकिन उसको पता नहीं बलि होने जा रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो मनोहर खट्टर जी की पीठ थपथाई थी, उनको समझ लेना चाहिए कि आपकी बलि होने आ रही है। बलि होगी तो हम ये चाहते हैं, होना भी चाहिए था। इन्होंने 9.5 साल में हरियाणा के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार, व्यापक कानून व्यवस्था बिल्कुल पंगु, लाठीचार्ज, कौन सा ऐसा बना जिसको उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया? चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे आंगनवाड़ी बहनें हो, चाहे अंगहीन हो, चाहे नेत्रहीन व्यक्ति हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे RMP डॉक्टर हो। ऐसा कौन सा वर्ग था जिसके ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया? हरियाणा की महिलाओं को, हरियाणा की हमारी पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर कुचल के जूतों से मारा गया। क्या उस समय इनको याद नहीं आता? जो हरियाणा के लोग हैं ये अब ये झूठी मांग के, पत्थर के भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। माफी उसको दी जाती है जिसे अनजाने में गलती हो। जो सोच समझ के गलती करो उसको माफी नहीं देते। हरियाणा सरकार पारदर्शिता की बात करती है। हरियाणा सरकार पारदर्शिता की बात करती है। कहाँ पारदर्शिता भाई है? किसी चीज़ में बताओ पारदर्शिता भी हो। ये कहते हैं बिना खर्चे बिना पर्ची। कहाँ है बिना खर्चे बिना पर्ची? इनके पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के अंदर हजारों करोड़ों रुपये पकड़ा गया, मशीनों से गिना गया। इनके MLA गोलन, उनके लड़के ऊपर 40 लाख रोक लगे। कोई पर्ची खर्ची नहीं, ना नौकरियां निकली हैं, ना कुछ ऐसा काम हुआ, कोई पारदर्शिता नहीं है। इनके कितने ऑफिसर करनाल में पकड़ेंगे? करनाल की धरती की बात की जाए, कर्ण भूमि का नाम दिया गया, दानवीर नगरी है, और बड़ा दिल खोल के वोट भी देती है, और यहाँ पर कोई भूखा भी नहीं सोता। लेकिन ऐसा क्या इतिहास रहा है, बाहरी यहाँ पर जीते हैं, चाहे MP की बात की जाए, चाहे विधायक की बात की जाए, लोकल कैंडिडेट हैं, त्रिलोचन सिंह जी हैं, यहाँ के और कैंडिडेट है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि लोकल नहीं बनता? आपकी लगता है कि लोकल इस बात को समझेंगे और अपना लोकल ही उम्मीदवार? जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है वो तो चलता है, वो बात से आते रहते हैं, बनते रहते हैं। कहीं भी MP को भेजा जाता है। बाकी आगे असेंबली की बात, असेंबली लोकल को ही दी जाएगी। आप मैं माध्यम बताना चाहता हूँ, हमारी हाईकमान बिल्कुल नहीं कहेगी बाहर से कोई आगे लाया जाए। इसका मतलब जो करनाल के उनके लोग हैं वो नकारा है। बीजेपी के भी अगर बाहर से लेके आई, मैं समझता हूँ नैब सिंह सैनी को लाने के बजाय करनाल के बहुत सारे लोग थे, जगमोहन नाम था, अशोक स्कीचा था, महेंद्र बला गुप्ता थी, ये क्या नाम है इसका, मनोज भदवा थे, कृष्ण गर्ग थे, जगदेव पाटा थे। इनको टिकट देते, इनको मनोहर, इनको वहाँ से लड़ाते जहाँ से रहने वाले हैं। क्या इनको काबिल नहीं थे MLA की शिप के लिए? इसलिए कांग्रेस पार्टी लोकल आदमी को लड़ाएगी। किसी को लड़ाए, पिछले 40 साल का इतिहास देख लो, लोकल आदमी ने लड़े हैं और बड़े हैं। कानून व्यवस्था की करनाल की बात की जाए, रात भी रामनगर प्रेमनगर की तरफ गोली चली है, जो सूचनाएं आ रही हैं, काफ़ी कहीं डकैती हो रही है, कहीं लूट हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? करनाल की कानून व्यवस्था को आखिरकार किसकी नजर लगती है? पिछले 10 सालों से हरियाणा का जो मुख्यमंत्री वो करनाल से रिलेटेड है। चाहे वो 2 महीने पहले रिजाइन देंगे, 1 महीना पहले। अब नैब सिंह सैनी अपने को यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं।
उसके बावजूद कानून व्यवस्था भंग होने का मतलब यह है कि वो जवाब दे नहीं है। नरेंद्र मनोहर खट्टर ने कभी आके करनाल के लोगों को हल्का जाना, कोरोना काल के अंदर हाहाकार मची तब नहीं आए, भ्रष्टाचार का बोलबाला तब नहीं आए, कभी वो आए करनाल के अंदर, कभी नहीं आए। यही कारण है आज वो जवाब देने के लिए केवल नेता नहीं है। चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, सरेआम रेप हो रहा है, चेन स्नैचिंग हो रही है, वो जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। लास्ट सवाल है, कांग्रेस विधानसभा